हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का टॉपिक जो है इस बात के ऊपर है कि थर्ड पार्टी ने हमेशा आपको निशाने पर क्यों रखा, आपके सीधेपन का फ़ायदा क्यों उठाया। यहाँ पर आपका सीधापन का फ़ायदा क्यों उठाया थर्ड पार्टी ने। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपका साथ क्यों नहीं दिए, क्यों थर्ड पार्टी ने आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाया। ऐसी क्या बात थी जो थर्ड पार्टी ने आपको निशाना बनाया, क्यों निशाना बनाया इस थर्ड पार्टी ने, क्यों आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाया। डियर, यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। यहाँ पर आपके सामने ही पहला कार्ड जो निकल के आया है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। और डियर, 5 ऑफ वॉन्ड्स बहुत कुछ बता रहा है, ऐसी एनर्जी को बता रहा है कि जिसको देखकर आपको भी लग रहा है कि कभी भी आपके पार्टनर चीज़ों को सही नहीं कर पाए, इसीलिए थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर और आपको निशाना बनाया, गलत चीज़ें करी है। तो यहाँ पर गलती आपके पार्टनर की भी है। देखो, आपने शायद हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा कुछ इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर दिया, आपके आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स को, तभी आपको आज इतना ज़्यादा स्ट्रगल, इतना ज़्यादा दिक्कतें आपको देखनी पड़ रही है। क्योंकि यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी की वजह से आपके जीवन में कुछ ऐसे सिचुएशन खड़े हो गए, कुछ ऐसे हालात खड़े हो गए जहाँ पर अगर आप देखें तो ऐसे हालात खड़े हुए हैं आपके आगे जिनको देखकर कभी कभी आपको भी रोना आ जाता है कि ऐसे इन थर्ड पार्टी और पार्टनर के कुछ जरा सी गलती के कारण आपको ऐसे आइसोलेशन में जीवन बिताना पड़ा है। आपके जीवन में कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज आ गए थे, कुछ इतना ज़्यादा स्ट्रगल आ गया था, उसके बाद आप बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में उथल पुथल मची है। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो डियर, ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, आप देख रहे हैं, ये जो भी थर्ड पार्टी है बहुत शातिर है, इतनी ज़्यादा शातिर ऐसी थर्ड पार्टी आपने नहीं देखी होगी। एक तरह से मैं बोलूँ ना तो ये थर्ड पार्टी बहुत चालाक है, पता है आपको। इसने आपको निशाना बनाया, आपको बातों से उलझाया। आपके पार्टनर जो भी आपको पैसा देते थे, आपके पार्टनर जो भी आपके ऊपर खर्च करते थे, कभी आपके पार्टनर ने अगर आपके लिए कोई ड्रेस वगैरह ले आए या कुछ ले आए तो ये थर्ड पार्टी जल जाती थी। आपके पार्टनर से हिसाब लेना, आपके पार्टनर के ऊपर कंट्रोल करना, बस ये चाहती थी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी ये चाहती थी कि आपके पार्टनर जो भी करे तो वो थर्ड पार्टी से पूछ के, थर्ड पार्टी से इजाज़त लेके करे, है ना। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने फैमिली वालों को नहीं करा, अपने फैमिली वालों के लिए कुछ देते नहीं थे, करते नहीं थे, उनकी भी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाते थे, उनकी भी सारी चीज़ों को कर देते थे। और आप कभी इनकी शिकायत नहीं करते थे, जबकि ये दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी ने आपके साथ में बहुत अत्याचार किए हैं। ये थर्ड पार्टी ने हमेशा आपको निशाना बनाया है, बातों में उलझाती रही, आपसे पैसे लेती रही, आपसे कहीं ना कहीं अच्छी बातें कर करके, आपकी सारे सीक्रेट्स जानकर, सारी चीज़ें जानकर इस थर्ड पार्टी ने आप ही पर उंगली उठाना शुरू कर दिया, है ना। यहाँ पर ये दिख रहा है कि धोखेबाजी तो इस थर्ड पार्टी ने शुरू से ही करना शुरू कर दी थी, आपकी हर एक बात को जानकर आपके ऊपर उंगली उठाना। दूसरा, इसने स्टक सिचुएशन बनाई। तीसरा, आप लोग कहीं घूमने जाएं, आप लोग कहीं सेलिब्रेशन के लिए जाएं या मौज मस्ती करें तो ये इसे स्वीकार नहीं था। इसने जब जब आपको देखा कि आपको जाना है, तब तब या तो इसकी तबीयत खराब हो जाती थी, या तो कोई घर का गेस्ट आ जाना, या कोई काम निकाल देना। इसने जाने भी नहीं दिया, आपको सेलिब्रेशन कभी करने ही नहीं दिया। आप अगर अपने फैमिली मेंबर्स को कोई गिफ्ट देते हो या उधर जाने के लिए आपके पार्टनर आपको पैसे देते हैं तो थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा ज्वेलसी होती थी, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्टक हो जाती थी। और यही थर्ड पार्टी धोखेबाजी धोखेबाजी कर करके आपके पार्टनर के साथ में कहीं ना कहीं जुड़ती चली गई। आपने कभी अपने पार्टनर को शिकायत नहीं करी कि थर्ड पार्टी आपको क्या कष्ट देती है, या थर्ड पार्टी आपसे क्या रिक्वेस्ट करती है, या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए क्या बोलती है। क्योंकि थर्ड पार्टी ने लगी बुझी करी है, जिसकी वजह से पार्टनर से आप थोड़ा सा कभी कभी रूड होते हो। आपके पार्टनर के बारे में थर्ड पार्टी ने पास्ट की कुछ बातें भी बताई है, ताकि आप दुखी होकर, ताकि आप उदास होकर अपने पार्टनर को छोड़ दो। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी आग डाल रही थी, मतलब कि आपके
रिश्ते में आग लगाने का प्रयास कर रही थी, आग में घी डालने का प्रयास कर रही थी ये थर्ड पार्टी। खुद की मौज मस्ती के लिए इसके पास बहुत पैसे हैं, बहुत मौज मस्ती करना, दूसरों के ऊपर खर्च करना, अपने परिवार वालों के लिए पैसे देना, थर्ड पार्टी के पास बहुत कुछ है। लेकिन अगर आपके पार्टनर आपको कुछ दे दें, आपके पार्टनर आपके ऊपर पैसे खर्च कर दें, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा बेहाल हो जाती थी, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी और उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ये खुद के मौज मस्ती के लिए तो बड़े मज़े लेती है, लेकिन ज़रा सा आपके पार्टनर ने आपके लिए दे दिया या फिर आपको पैसे से कुछ बोल दिया कि आप इंजॉय करना, या फिर आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए तो आप सेलिब्रेशन करो भाई, इंजॉय करो, अपने घर वालों के साथ जाओ, घूमने फिरने जाओ, पिकनिक करो, तो ये थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहाँ पर थर्ड पार्टी ने जब जब आपके जीवन में हैप्पीनेस देखी है, तब तब इस थर्ड पार्टी ने तमाशा किया है, तब तब आपके पार्टनर और आपके बीच में लड़ाई या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स के सामने कुछ बड़ी बदतमीजी से तमाशे किए हैं इस थर्ड पार्टी ने, ये दिखाई दे रहा है। हर बार थर्ड पार्टी आपको मुंह बंद करने को कहती है, हर बार ये थर्ड पार्टी आपसे कुछ बातों को लेकर झगड़ा करती है और इसी झगड़े की जड़ को लेकर इस थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आपसे बदला भी निकाला है। ये थर्ड पार्टी शायद आपको कुछ गलत एडवाइस दे रही थी या गलत चीज़ें करने को कह रही थी, जिसकी वजह से आपने यहाँ पर इस थर्ड पार्टी को ऐतराज़ करा, थर्ड पार्टी को गुस्सा कर दिया और इस थर्ड पार्टी ने कसम खा ली कि आपके जीवन में लड़ाई लड़ाएगी, टावर मूवमेंट खड़ा करेगी ही करेगी। अब आप फैसला चाहते हो, क्योंकि आपको क्या हो गया है, यहाँ पर मैं एक ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ कि आप अब फैसला चाहते हो कि यार ये आखिरकार ये चाहती क्या है, ना मुझे चैन से जीने देती है, ना मुझे ये पार्टनर से बात करने देती है, जब भी हम दोनों बात करते हैं तो बीच में आ जाती है, या फिर जब हम दोनों बात करते हैं तो कुछ ना कुछ उटपटांग हरकतें कर कर घर का माहौल ख़राब कर दिया जाता है, कुछ ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी जाती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ रह ही नहीं पाते हैं। जब से शादी हुई है तब से परेशान करके रखा है, जब से रिश्ता जुड़ा है तब से कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर कहा सुनी हो जाती है। तो चाहती क्या है ये थर्ड पार्टी? अब आप क्लियरिटी चाहते हो, लेकिन आपके अंदर वो बात नहीं है, आप पार्टनर को दुखी नहीं करना चाहते, इसीलिए पार्टनर से एक बार भी आप ये नहीं कहते हो कि आखिरकार ये थर्ड पार्टी चाहती क्या है, क्या इसका डिसीजन है, क्या ये लेना चाहती है, तो आप बोलते नहीं हो। देखो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में अभी क्या हो गया है, एक बॉन्डिंग बनने लगी है, क्योंकि थर्ड पार्टी धीरे धीरे क्या कर रही है, आपको दूर करती जा रही है, आपके पार्टनर को रोकती है कि अरे तू पैसे खर्च क्यों करता है, मैं दे दूंगी, तू मुझे दे दिया कर। मतलब कि आपके पार्टनर से ये थर्ड पार्टी सारी खुशियाँ अपनी तरफ करना चाहती है और आपको ये कंट्रोल करना चाहती है। ये चाहती है कि ऐसा कुछ करे कि आपके पार्टनर सिर्फ इसको सारी चाबी दे दे, इसको सारा पैसा दे दे और आप थर्ड पार्टी के घुटनों पर गिर जाओ, आप थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करके पैसे लो और फिर ये थर्ड पार्टी आपको कोई आदेश दे कि चले जाओ या फिर आप इंजॉय कर लो। मतलब ये चाहती है कि आप इससे पूछ पूछ कर काम करो, वो चीज़ दिख रही है। थर्ड पार्टी ने बहुत बड़ा तमाशा भी किया है, शायद आपके घर में कोई शादी का फंक्शन था या फिर आपको किसी गेस्ट को या फिर किसी फ्रेंड को बहुत अच्छा गिफ्ट देने की एक चाहत थी, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने उस दिन आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस खड़े कर दिए, बहुत ज़्यादा तमाशा खड़ा कर दिया। पार्टनर को कुछ बताने से पहले ही इस थर्ड पार्टी ने ड्रामे खड़े कर दिए। आप अगर पार्टनर को कुछ बताओ कि यहाँ पर हमारे साथ में कुछ कंडीशन ऐसी खड़ी हो गई थी, घर वालों ने लेने नहीं दिया, तो उससे पहले ही थर्ड पार्टी ने आपका मुंह इस कदर बंद कर दिया, सिचुएशन ऐसी कर दी कि घर में एक मनुसियत छा गई, एक लड़ाई वाला माहौल छा गया, आपने फिर कुछ बोला ही नहीं। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगे हो, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बंद करके एक ही कमरे में पड़े रहते हो, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से आपने बहुत दुख उठाया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ससुराल वाले, फैमिली वाले जो लोग हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आपकी नंद है जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, या फिर कोई देवर हो सकता है जो अब बात बात पे आपको कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करता है, या फिर आपसे किसी तरह की कोई जिद है उसकी, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी नंद भी हो सकती है जो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर परेशान है। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि समाज में, दुनिया में चीज़ें हैं वो
सबको पता है कि क्या चल रहा है आपके घर में, परिवार में, लेकिन आपके पार्टनर को कुछ भी नहीं पता। आपके पार्टनर से सब कुछ हिडन है, क्योंकि आपके पार्टनर के सामने ना ही थर्ड पार्टी का चेहरा आ रहा है, ना ही थर्ड पार्टी के जुल्म निकल के आ रहे हैं। बस ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का वेट करती है, और पार्टनर के जाते ही थर्ड पार्टी आपको टॉर्चर करना शुरू कर देती है। तो आप अब इस टॉर्चर से थक चुके हो, आप अब इस टॉर्चर से बाहर निकलना चाहते हो। कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ का बहुत मजाक बना दिया है। बहुत बेगैरत है ये थर्ड पार्टी, बहुत ज़्यादा चालाक है। आपके पार्टनर को तो आपसे दूर कर ही रही है, और ख़ुद की लाइफ को भी अपने आप में मतलब झूठ फरेब मक्कारी में भर रही है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी बहुत बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत ज़्यादा चालाक मुझे नज़र आ रही है। देखिए, थर्ड पार्टी एक दुश्मनी लेकर बैठी हुई है। शायद इसने कसम खा रखी है कि आपको ये हर एक चीज़ के लिए मोहताज करेगी। आप इससे पैसे लो, आप इससे हेल्प लो, और उसके बाद आप कुछ करो। थर्ड पार्टी ने आपके जीवन में ग्रहण लगा दिया है। मून की एनर्जी है, थर्ड पार्टी ने आपके जीवन में ग्रहण लगा दिया है। आपके जीवन को, आपकी लाइफ को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, और समाज वालों के सामने ये थर्ड पार्टी आपको ही रॉन्ग बताने का प्रयास कर रही है। इस थर्ड पार्टी की वजह से आप सो नहीं पाते हो, इस थर्ड पार्टी की वजह से आपको बहुत स्ट्रेस है। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं उलझा दी है इस थर्ड पार्टी ने। आपके जीवन में इस थर्ड पार्टी ने इतना ईगो दिखाया, इतना ज़्यादा ब्लॉकेजेस खड़े करे हैं कि जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में दूरियां आ गई है। ये रिश्ता इतना आसानी से टूटता नहीं, लेकिन यहाँ पर घर की ही थी ना थर्ड पार्टी, और इसने आग लगाई है। तो ये थर्ड पार्टी घर की ही थी। ये थर्ड पार्टी आपके जीवन में कहीं ना कहीं खराबियां करती रही, आपने सोचा भी ना था, और यहाँ पर ऐसी स्थिति थर्ड पार्टी ने खड़ी कर दी। आपके पार्टनर देखते देखते थर्ड पार्टी के हो गए। आपके पार्टनर देखते देखते थर्ड पार्टी को पैसे देने लगे, थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी उठाने लगे, थर्ड पार्टी को हैप्पी रखने लगे, और उनका ध्यान आपकी तरफ से हट गया। क्योंकि यहाँ पर ऐसा क्लियर दिख रहा है कि बहुत इगोइस्टिक है ये थर्ड पार्टी। इसको अगर आपने ज़ोर से बोल दिया, या फिर आपने इसको कुछ कह दिया सच बात, तो इसके जो शराफत का जो इसने नकाब ओढ़ रखा था ना, वो हट जाएगा अचानक से। क्योंकि इसने सिर्फ अपने आप को ढक के रखा है, ये शरीफ है नहीं, दिखाने का दिखावा करती है ये थर्ड पार्टी, है ना। थर्ड पार्टी आपको बहुत कष्ट देना चाहती है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देना चाहती है, आपके परिवार में एक कलह मचाना चाहती है, और इसने मचाई भी है। आप दोनों को दूर करने का प्रयास भी किया है। ये थर्ड पार्टी बहुत नेगेटिव है, टावर मूवमेंट ले आई है, बात बात पे लड़ाई झगड़े करवाती है, और इसी की वजह से आपका रिश्ता आज ब्रेकअप वाला, नो कांटेक्ट वाला हो गया है। हालांकि आपके पार्टनर आपके लिए अवेलेबल थे, आपके लिए सारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार थे, लेकिन इस थर्ड पार्टी की एक एनर्जी की वजह से आप दोनों के रिश्ते में दरार आ गई है, दूरी आ गई है। रातों की नींद आप ले नहीं पाते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, बहुत पेनफुल सिचुएशन से आप में से कुछ लोग गुजर रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स डिवाइन आपको ये कह रहे हैं डियर कि सब कुछ बैलेंस होगा, आपको परेशान नहीं होना है। आप अगर ये सोचते हो कि चीज़ें ख़राब है, नहीं, यहाँ पर सब कुछ बैलेंस होगा, सब कुछ आपके पास ही होगा। भले ही ये लोग आपसे छीन चुके हैं, भले ही इन लोगों ने आपसे सारी चीज़ें छीन कर मौज मस्ती करी है, आपको अकेला कर दिया है, लेकिन बहुत जल्द आप ये चीज़ देखने वाले हो, देख सकते हो कि यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ में कुछ अच्छे टाइम स्पेंड करोगे। बहुत अच्छी एक एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है कि आप अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, और बहुत जल्द आपकी चीज़ें सही होगी। आपके रास्ते में जो भी रुकावटें थी, जो भी दिक्कतें थी, है ना, जिसकी वजह से अंधेरा था, वो सब अंधेरा हट जाएगा, और आपके जीवन में उजाला आ जाएगा। ठीक है डियर, तो यही चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि ये थर्ड पार्टी ने जो आग लगाई है, उसकी आग लगाने की वजह से आपके जीवन में टावर मोमेंट आया, लड़ाई झगड़े हुए, और दूरियां आई है। और ये सिर्फ इस थर्ड पार्टी की जलन, ज्वेलसी और उसी हरकत का नतीजा है कि ये आपको सुखी और खुश नहीं देख पाई। ठीक है डियर, तो देख लीजिए आपसे किस तरह से रेजोनेट करा है। अगर वीडियो आपसे रेजोनेट करा है, कुछ गाइडेंस मिला है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।